दोस्तों आजकल हमारे समाज में ये जो प्रेम प्रथा का जो चलन चल गया है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर किसी लड़की को अपने ही प्रेमी से शादी करनी है तो आखिर में वो अपने प्रेमी को लेकर भाग भी तो सकती है। आखिर में ऐसी क्या वजह पड़ जा रही है और इसके पीछे क्या कारण है कि वो जो प्रेमी होती है अपने प्रेमिका को पाने के लिए जिसके पास हजार रास्ते हैं, जो कि हमारी सरकार जो है जो जो कि हमारी जो सरकार है वो भी इसको सपोर्ट करती है। उसने एक कानून बनाया है, कोर्ट मैरिज कानून, लव मैरिज आप कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो अंत में बहुत सारी लड़कियां हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि कोई साथ जो है अपने दामाद को लेके फरार हो गई, कोई जो प्रेमी है, कोई जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को लेके फरार हो गई। आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी देखने को मिलती रहती हैं। आपके भी शहर मोहल्ले में कोई ना कोई लड़की जो है प्रेम प्रसंग में किसी न किसी लड़की के साथ भागी जरूर होगी। यहां तक तो दोस्तों ये जो बात थी सही थी, लेकिन अब दोस्तों ये जो चलन चल गया है बहुत टाइम से, आप देख रहे होंगे तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल से, कि आजकल जो लड़कियां हैं यानी कि जो प्रेमिका हैं उनको प्रेम का ऐसा भूत सवार होता है कि वो अपने पति की प्रेम के चक्कर में पड़कर हत्या कर दे रही हैं। उनकी हत्या दोस्तों इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जाती है कि दोस्तों कि आप एक इंसान होके एक जानवर को भी आप इस तरह मार नहीं सकेंगे, तो आखिर में कैसे कि जो लड़कियां हैं इस तरह से मर्डर कर रही हैं। आज अपने वीडियो में दोस्तों बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और ये जो दोस्तों बहुत एक गंभीर मुद्दा है, तो आप भी इस चर्चा में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर भाग लीजिएगा और अपनी अपनी राय जो है आप क्या सोचते हैं इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी जो घटना लेकर आई हूँ, ऐसे ही एक पति पत्नी होते हैं जो शादी करते हैं और हनीमून मनाने के लिए वो पहाड़ी इलाके में गए होते हैं। तभी वहां पर वो जो लड़की होती है दोस्तों उसकी पहले से ही प्लानिंग होती है अपने पति को बीच रास्ते से हटाने की। और उसके बाद से दोस्तों जब आप ये कहानी सुनेंगे दोस्तों तो आपकी रूह कांप जाएगी कि वो लड़की जो है कैसे एक के बाद एक नए नए प्लान बनाती है। नए नए प्लान बनाने के बाद वो उसको अंजाम देती है और उसका एक एक करके सारा जो प्लान है वो फेल होता रहता है। लड़के की बदकिस्मती कहें और लड़की की खुशकिस्मती कहें आप कि लड़का जो है बाल बाल बचता है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई मरने पे उतारू हो जाए तो वो कितना बचेगा। कभी लड़की के पास एक से एक बढ़कर प्लान होता है, उसका एक प्लान फेल होता है तो वो दूसरा प्लान बनाती है, तीसरा प्लान फेल होता है तो तीसरा प्लान बनाती है और इसी तरह करके उसके 3-4 प्लान फेल हो जाते हैं। आखिर में वो घड़ी भी आती है जब उसका प्लान जो है सक्सेसफुल होता है और बहुत ही घटिया तरीके से, बहुत निर्मम तरीके से वो अपने पति की हत्या कर देती है। और उसके बाद से अपने पति की हत्या करने के बाद से वो ऐसी साजिश रचती है कि पुलिस भी जो है वो चकमका जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से, इस घटना से हम आप पर्दा उठाएंगे और बताएंगे दोस्तों कि आखिर में ये जो मर्डर का खुलासा है पुलिस के सामने कैसे होता है और वो जो लड़की है आखिर में कैसे पकड़ी जाती है। और दोस्तों ये जो घटना ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर में अब ऐसी घटना ना घटे, इस पर कैसे रोकथाम करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आदाब, श्रद्धा, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की जो फैमिली है अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो चलो दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश राज्य की घटना है। मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसका नाम इंदौर है। इंदौर शहर की यह घटना है। इंदौर शहर में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम गोविंद नगर है। गोविंद नगर इलाके में देवी सिंह रघुवंशी नाम का एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही बड़ा कारोबारी था, काफी ज्यादा अमीर था, काफी ज्यादा नामचीन व्यक्ति था। उसके परिवार में किसी भी चीज की, किसी भी ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं थी। वो एक प्लाईवुड नामक कंपनी चलाता था और वो उसका मालिक था। एक दिन दोस्तों सन 2022 की बात है कि उसकी कंपनी में एक लड़का पहुंचता है। बात सुनिएगा दोस्तों, सन 2022 की बात है और वो लड़का था जिसका नाम राज कुशवाहा होता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष की होती है। वो देवी सिंह रघुवंशी के पास पहुंचता है और उनसे मुलाकात करता है और मुलाकात करते ही उनके पैरों में गिर जाता है और वो गिड़गिड़ा कर
वो रोने लगता है और कहता है, मालिक मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मुझे नौकरी दे दीजिए। जो देवी सिंह रघुवंशी होते हैं, वो जो काफी ज्यादा दयालु थे, वो उस लड़के को उठाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि बात क्या है। तो जो लड़का राज कुशवाहा होता है वो सारी बात बताता है कि दरअसल जो राजा कुशवाहा है उसकी माँ है और दो बहनें हैं और दो बहनों का वो इकलौता भाई है। दरअसल कोरोना काल में उसके पिता की जो मृत्यु हो गई थी और लड़का जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर। कानपुर में एक गांव पड़ता है रामपुर गांव का वो रहने वाला है और इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में वो काम की तलाश में आया था। यहीं पर वो रह रहा था और एक कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था और उसकी माँ जो है वो लोगों के घरों का बर्तन मांजती है। लेकिन कोरोना काल में ही उसकी नौकरी चली गई और उसके बाद से अब कोई उसे नौकरी दे नहीं रहा है और उसके परिवार की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि उसके घर में खाने को लाले पड़ गए हैं। और जैसे ही देवी सिंह रघुवंशी जो होते हैं उस लड़के की बात सुनते हैं तो उनका जो हृदय है वो पिघल जाता है। फिर वो लड़के से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें काम पर रख लूं तो तुम क्या काम कर सकते हो। लड़का कहता है कि साहब मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना आता है। तो उसके बाद से जो राजा रघुवंशी होते हैं को बिलिंग के काम पर रख लेते हैं। अब लड़का जो है बहुत ही ईमानदारी से, क्योंकि बहुत ही उसको मेहनत करने के बाद से ये नौकरी मिली थी। लड़के की उम्र बहुत कम थी और जो लड़का था बहुत ही मेहनत से ईमानदारी से अपना जो काम है वो करने लगता है। उसकी ईमानदारी देखकर देवी सिंह रघुवंशी भी बहुत ज्यादा खुश रहते और उसके बाद से धीरे धीरे वक्त जो है आगे गुजरता है। लड़का दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा था और कि जो लड़का है उसकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन लड़का जब काम करना शुरू करता था, यानी कि मैं राजा कुशवाहा की बात कर रही हूँ, तो वो समय नहीं देखता था। अब 12 घंटा बीत जाए, 16 घंटा बीत जाए, 18 घंटा बीत जाए, राजा कुशवाहा को पता ही नहीं चलता था। हालांकि देवी सिंह रघुवंशी उससे कहते थे कि तुम्हारा वक्त जो है अब पूरा हो चुका है, लेकिन लड़के के मन में एक अजीब सी सनत थी, अपने काम के प्रति एक जुनून था। जब तक उस काम को खत्म नहीं कर लेता वो घर नहीं जाया करता, चाहे भले उसे उस कंपनी में 18 घंटा वक्त बीत जाया करे। इस तरह राजा रघुवंशी जो है इतनी मेहनत से काम किया करता था। तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो मालिक है अपने नौकर, अपने एम्प्लॉय से खुश तो हो गई। ऐसे देवी सिंह रघुवंशी भी अपने इस एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे जो देवी सिंह रघुवंशी है उसको अपने घर पर भी बुलाने लगे थे। ऐसा कोई भी देवी सिंह रघुवंशी के घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो राजा कुशवाहा को मानता नहीं था। हर कोई उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करता था, हर किसी का वो दुलारा बन गया था। घर में जाता तो जो भी महिलाएं होती उसको अपने पास बुलाती, बैठाती, खाने देती। इस तरह राजा जो कुशवाहा था घर का एम्प्लॉय ना होकर बल्कि घर का सदस्य बन गया था। अब इसी दौरान लड़का धीरे धीरे उस फैक्ट्री में 5 साल काम करता है। लड़का जो है इधर फिर वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, 22 साल का हो जाता है। अब इधर फिर जब वो उनके घर पर जाता है तभी जो राजा कुशवाहा की मुलाकात सोनम रघुवंशी से होती है जो उसको राखी बांधा करती थी। अब सोनम जो है जब उस लड़के को देखती है, उसने 2 साल राखी बांधी, पहले साल बांधी, फिर दूसरे साल राखी बांधी। धीरे धीरे उसका मन जो है वो बदलने लगा। कैसे मैं इस लड़के के हाथ पर कलाई राखी बांधती, मुझे इसको राखी नहीं बांधनी चाहिए बल्कि मुझे इसको अपने घर का सदस्य बना लेना चाहिए। यही से जो सोनम रघुवंशी होती है राजा कुशवाहा को राखी नहीं बांधती है। इसी तरह वक्त जो है आगे गुजरता है। सोनम रघुवंशी जो होती है प्लाईवुड कंपनी में HR बन जाती है, HR मैनेजर का काम करने लगती है। तरह वक्त जो है धीरे धीरे आगे गुजरता है और ये जो सोनम रघुवंशी है एक दिन राजा कुशवाहा को बताती है कि दरअसल वो उससे प्यार करती है। अब यहीं से दोनों की प्यार की शुरुआत होती है और फिर होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि सोनम रघुवंशी थी, दरअसल वो मांगलिक होते हैं। अब सोनम रघुवंशी जो थी वो भी 19 साल की हो जाती है। तो जो सोनम रघुवंशी के पिता होते हैं देवी सिंह रघुवंशी, वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। लड़की दरअसल मांगलिक थी, इसलिए जो सोनम रघुवंशी का रिश्ता है वो कहीं जल्दी हो नहीं पाता है। इसी कारण से जो देवी सिंह रघुवंशी होते हैं वो एक अखबार में इश्तेहार देते हैं। इधर
जैसे ही सोनम रघुवंशी को ये बात पता चलती है कि उसके लिए लड़का देखा जा रहा है, तो सोनम जो रघुवंशी होती है वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से कहती है कि मेरे पापा जो है मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तो दरअसल राज कुशवाहा होता है, फिर वो कहता है कि देखो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पिता को हम दोनों के ऊपर शक हो जाएगा। और उसके बाद से तो सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि क्यों ना हम एक काम करें, हमारे घर के पास एक नदी है, वहीं पर मैं जाऊं और उसके बाद से मैं वहां पर खुद को मारने का एक्टिंग करूं, और उसके बाद से मैं अपनी चप्पल वहीं पर छोड़ दूंगी और हम लोग कहीं भाग जाएंगे। ऐसे ये लगेगा कि जो सोनम कुशवाहा है वो नदी में गिर गई या किसी कारण से सोनम रघुवंशी अब जिंदा नहीं है। लेकिन फिर वो ये पता करते हैं कि पानी जो है वो काफी ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए जो प्लान है उनका वहीं पर फेल हो जाता है। फिर उसके बाद से वो दोनों जो होते हैं दूसरा प्लान बनाते हैं। फिर सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी ही जैसी एक लड़की, कद काठी की, तुम्हारी हाइट की, तुम्हारी ही जितनी पतली दुबली, यानी कि सेम तुम्हारी जैसी हाइट की, तुम्हारे जैसी वेट की एक लड़की ढूंढते हैं और उसको ढूंढ कर मार देते हैं, और मारने के बाद उसको जला देंगे। फिर ऐसा मैं लोगों को बताऊंगा कि दरअसल ये सोनम रघुवंशी है जो जलकर मर गई। प्लान को अंजाम देने के लिए सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा जो है एक लड़की की तलाश करने लगते हैं। ये जो तलाश है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजरता है, लेकिन दोनों को ऐसी लड़की नहीं मिलती है कि जिसको वो मार सके, जो बिल्कुल सोनम जैसी दिखती हो, सोनम की कदकाठी की, सोनम की हाइट की। अब ये जो प्लान इनका फेल हो जाता है, इसी तरह इधर देवी सिंह रघुवंशी को एक लड़का का रिश्ता पता चलता है, जो लड़का भी मांगलिक होता है। अब दोनों में रिश्ते की बात होती है और जो रिश्ता है वो तय हो जाता है। अब सोनम रघुवंशी फिर राज कुशवाहा से कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर राज कुशवाहा सोनम से कहता है कि देखो एक काम करते हैं, तुम शादी कर लो और उसके बाद से, शादी के बाद से हम तुम्हारे पति को फिर मार देंगे। अब सोनम जो यही करती है, फिर वो दिन आता है जब दोनों की शादी हो जाती है, सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी की। अब यहीं पर फिर दोस्तों एक मोड़ आता है। फिर सोनम जो है अपने पति से ये कहती है कि तुम मुझे, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाए, और मैंने एक मन्नत ली थी है, और वो मन्नत जो है कामाख्या देवी मंदिर में हम लोग जब दर्शन करेंगे वहीं पर वो मेरी मन्नत पूरी होगी, तब तक तुम मुझे छूना नहीं, तुम मुझे हाथ मत लगाना। अब उसके बाद से जो सोनम का पति था राज रघुवंशी, वो इस बात को मान लेता है और वो इसी बात को मानकर दोनों जो है फिर निकल जाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर में चले जाते हैं दोनों दर्शन करने। वहीं पर सोनम का प्लान था राज रघुवंशी को हटाने का, उसको मारने का, लेकिन ये प्लान जो है यहाँ पर भी फेल हो जाता है। और इसके बाद से वो दोनों जो है गुवाहाटी जाते हैं। उसके बाद से जो दोनों हैं वहां दोनों जो है शिलांग मेघालय पहुंचते हैं अपने हनीमून के लिए। और उसके बाद से वहीं पर सोनम और राज जो होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। तभी जो राज को टॉयलेट लगती है, राज सोनम से कहता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में आ जाऊंगा। जो सोनम होती है तुरंत इस जो सूचना है अपने प्रेमी को देती है, और जो उसका प्रेमी होता है वो तुरंत वहां पर पहुंचता है। 2-3 उसके दोस्त और उसके साथ होते हैं, तुरंत वहां पर जाकर वो राज कुशवाहा को मार देता है और मारने के बाद से खाई में फेंक देता है। और उसके बाद से सब अपने अपने रास्ते चले आते हैं। इधर जो सोनम होती है वो भी होटल से फिर चेकआउट करती है और वो भी यहाँ वहां निकल जाती है। इधर जो राज कुशवाहा के परिवार वाले होते हैं, जब अपने बेटे को फोन करते हैं, उनका फोन जब नहीं लगता है तो वो परेशान हो जाते हैं, और इसी चक्कर में फिर वो सोनम को भी फोन करते हैं, लेकिन सोनम का फोन भी नहीं मिलता है। और फिर वो जब परेशान होते हैं तो वहां की पुलिस से संपर्क करते हैं। वहां की पुलिस फिर जो है पहले तो ढिलाई बरतती है, लेकिन फिर जब वो उन पर प्रेशर पड़ता है तो फिर वो उनको दोनों को खोजते हैं। फिर खोजते खोजते उसके बाद से आखिरकार में राज रघुवंशी की जो लाश है वो मिलती है। उसके बाद से पूरा हाहाकार मच जाता है कि दो पति पत्नी हनीमून मनाने आए थे, फिर कैसे जो पति की हत्या हो गई। अब उसके बाद से ये जो पूरा मैटर है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। सोनम को भी ढूंढा जाता है कि आखिर में सोनम कहाँ गई। तो सोनम 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद से सोनम को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, बरामद करती है। और उसके बाद से सोनम से पूछताछ होती है तो सोनम जो है पहले तो कुछ भी बताती नहीं, यहाँ वहां की वो कहानियां बताती है, लेकिन जो पुलिस जो है सोनम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो सोनम जो है अपना जुर्म जो है वो कबूल लेती है। और उसके बाद से और जो लड़के इसमें शामिल थे उनको भी गिरफ्तार पुलिस करती है। राज कुशवाहा के 3 दोस्त थे। उसका एक मौसी का लड़का था जिसका नाम विशाल था। विशाल के 2 दोस्त थे, एक का नाम आकाश राजपूत था और दूसरा जो दोस्त था आनंद कुर्मी। तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है। फिर उसके बाद से ये जो
चारों होते हैं अपना अपना जुर्म जो है वो कबूल लेते हैं। उसके बाद से जब ये खबर जो है सोशल मीडिया पर निकलकर लोगों के सामने आती है कि पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी, क्योंकि दोस्तों ये जो घटना है आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। तो दोस्तों फिर ये जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये जो खबर है वायरल होने लगती है, क्योंकि काफी निर्मम तरीके से सोनम ने अपने पति राज को रास्ते से हटाया था, बहुत पूरी प्लानिंग करके। तो फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं जो युवा है उनके मन में शादी का जो भय है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। और इस तरह की जो घटना है दोस्तों आज दिन देखने को मिलती है, तो इससे एक समाज को कहीं ना कहीं बुरा संदेश जा रहा है। और एक ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर में ऐसी जो घटना है वो क्यों घट रही है। तीनों लड़कियां जो है बढ़ चढ़ कर आज जो है अपने पति की हत्या कर दे रही है, और उनके पास लड़कियों को अगर शादी नहीं करनी तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो मिलते ही फिर ऐसी किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जब मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ तो दोस्तों बिल्कुल मैं पसीने से बिल्कुल नहा चुकी हूँ, बिल्कुल तरबतर हो चुकी। तो दोस्तों कहानी सुनाने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगी कि आप मेरी मेहनत को सराहें और इसके बदले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताएं।